हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र के नोटिस का जवाब दिया है। अल्पन ने बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा है कि ममता बनर्जी ने जो कहा उन्होंने बतौर मुख्य सचिव वही किया, जिसके बाद ममता बनर्जी अब घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ये आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुकी हैं कि दरअसल राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव पर की गई है। लेकिन अब अल्पन बंदोपाध्याय ने जो बड़ा खुलासा किया है उसमें यह साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी ने जो कुछ उनसे कहा उन्होंने वही किया। तो किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो ममता बनर्जी की कठपुतली बनकर बंगाल में काम कर रही हैं, ये बड़ा खुलासा उनके इस बयान के साथ सामने आया है। वहीं भारत सरकार की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निजी कर्मचारी की तरह अल्पन बंदोपाध्याय ने काम किया है, जो कि आईएएस तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। साफ तौर पर अल्पन बंदोपाध्याय ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में जो नाटक किया है, उसके बाद यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कि दरअसल जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस लॉबी को एक बड़ा नुकसान अल्पन बंदोपाध्याय की इस हरकत के बाद पहुंचा है। तो आपको बता दें, केंद्र और ममता सरकार पश्चिम बंगाल में आमने सामने है, लेकिन इस बीच अब पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने भारत सरकार के नोटिस का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने जवाब में साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, अपने जवाब में यह भी उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल प्रधानमंत्री के साथ निर्धारित बैठक वाले दिन वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उत्तर 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। वहां यास चक्रवात को लेकर उनके साथ मौजूद थे, जो वो समीक्षा बैठक वहां कर रही थी। अल्पन ने साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ही वो चक्रवात यास से प्रभावित दीघा की समीक्षा के लिए गए और प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल नहीं हुए। तो साफ तौर पर उन्होंने जो अब नोटिस का जवाब दिया है और जिस तरीके से ये तमाम बड़े खुलासे किए हैं, उससे साफ हो जाता है कि किस तरीके से अल्पन बंदोपाध्याय बतौर मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कठपुतली बनकर काम कर रहे थे। ममता बनर्जी के इशारे पर वो काम कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में वो नहीं पहुंचे, और यही वजह है कि केंद्र सरकार अब लगातार अल्पन बंदोपाध्याय पर एक्शन ले रही है। लेकिन यही बड़ा दांव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी खेला, जब अल्पन ने रिटायरमेंट लिया 31 मई को। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त कर लिया। लेकिन जिस तरीके से अल्पन बंदोपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समीक्षा बैठक में हरकत की है, वो उस बैठक में समय से नहीं पहुंचे। आधा घंटा की देरी से वो उस बैठक में पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ बैठक से वापस लौट आए। और यही वजह है कि लगातार अब केंद्र सरकार अल्पन पर एक्शन लेती नजर आ रही है। आपको बता दें, 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के क्लाईकुंडा में चक्रवात यास को लेकर जो नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसको लेकर यह समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अल्पन बंदोपाध्याय बतौर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहुंचना था। लेकिन ये दोनों ही आधे घंटे की देरी से इस बैठक में पहुंचे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया और अल्पन पर एक्शन लेते हुए केंद्र ने उन्हें दिल्ली तलब किया, उनका ट्रांसफर कर दिया और साथ ही कार्मिक मंत्रालय में रिपोर्ट करने के लिए भी उन्हें कहा गया। लेकिन इस पर भी ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिख दिया कि दरअसल अल्पन की बंगाल में जरूरत है और वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं। और अल्पन ने भी कोई जवाब कार्मिक मंत्रालय में नहीं दिया, जिसके बाद 31 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार की ओर से
अल्पन बंदोपाध्याय को एक नोटिस भेजा गया और यह कहा गया कि 3 दिन में इस नोटिस का जवाब दिया जाए कि आखिर इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में वो बतौर मुख्य सचिव क्यों नहीं पहुंचे और समय से क्यों नहीं पहुंचे। ये तमाम जवाब उनसे मांगे गए थे, जिसका जवाब अब उन्होंने दिया है और ये बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर ही उन्होंने तमाम जो कार्य हैं वो पश्चिम बंगाल में किए हैं। उसके बाद ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो ये राजनीतिक जंग है ये जारी रहे, क्योंकि साफ तौर पर ममता बनर्जी का सियासी नाटक, चाहे फिर वो चक्रवात यास को लेकर समीक्षा बैठक हो उसमें जो किया या इससे पहले भी कोरोना महामारी को लेकर हो या पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर हो, केंद्र के साथ हर मौके पर पंगे लेती नजर आई है और साफ तौर पर उनकी ये तमाम हरकतें बयां कर रही है कि किस तरीके से वो सिर्फ केंद्र सरकार से उलझना चाहती है और चाहती है कि सियासी बवाल इस तरीके से ही बंगाल में चलता रहे। तो लगातार ममता बनर्जी बेनकाब हो रही है। केंद्र के नोटिस का जवाब भले ही अल्पन बंदोपाध्याय ने दे दिया हो, लेकिन उसके बाद भी अब ये जानकारी सामने आ रही है कि भारत सरकार अब पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का जो जवाब उन्हें मिला है उसकी जांच कर रही है और साथ ही आगे की कार्रवाई जल्द ही इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल का ये सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर जहां ममता बनर्जी तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही थी, इसके अलावा उनके मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी उस वक्त ये कह रहे थे कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परमिशन लेने के बाद ही वो इस बैठक से बाहर निकले थे, इस बैठक से वापस आए थे। लेकिन भारत सरकार ने इस पर भी बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा है कि ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी कोई भी परमिशन ममता बनर्जी के द्वारा नहीं ली गई है। तो लगातार झूठ का सहारा भी ममता बनर्जी की ओर से दिया जा रहा है और अल्पन बंदोपाध्याय को बचाने की तमाम कोशिशें भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से जारी है। लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो नोटिस केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को भेजा था, आपको बता दें उसमें 2 साल की जेल तक अल्पन को हो सकती है। उन पर कार्रवाई अगर केंद्र सरकार की ओर से आने वाले वक्त में की जाएगी तो 2 साल की सजा भी उसमें प्रावधान है। तो मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही हैं। तो फिलहाल बंगाल में चक्रवात यास भले ही थम गया हो, लेकिन उसके बाद ये सियासी नाटक थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार केंद्र सरकार और ममता बनर्जी सरकार बंगाल में आमने सामने है। ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र पर तमाम निशाने साध रही है, लेकिन खुद बेनकाब होती नजर आ रही है और उनके मुख्य सचिव जिस तरीके से उनकी बात मान रहे हैं, जिस तरीके से उनके कार्य किए गए हैं, उस पर भी हाल ही में सरकार की तरफ से बड़े खुलासे किए गए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अल्पन का ये आचरण है पश्चिम बंगाल में और इस बैठक में रहा है, उसने कहीं ना कहीं आईपीएस जो तंत्र है, आईएएस जो तंत्र है, उसे खासा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के निजी कर्मचारी की तरह वो वहां काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, सरकार ने यह सवाल भी किया था कि क्या अल्पन बंदोपाध्याय ने खुद को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इच्छा के अधीन कर लिया था ताकि जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें इस तरीके से पुरस्कृत किया जाए। यानी रिटायरमेंट अल्पन बंदोपाध्याय ने ले लिया है, लेकिन उसके बाद मुख्य सलाहकार के तौर पर ममता बनर्जी ने उन्हें नियुक्त कर लिया है और उसके बाद भी राजनीतिक बवाल जारी है। खुद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता ये बड़ा आरोप लगा चुके हैं कि दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है और 2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी तय की गई है, ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ममता बनर्जी लुटा रही है, अपने जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर खर्च कर रही है। तो ये तमाम बड़े जो आरोप प्रत्यारोप
प्रत्यारोप का सिलसिला है वो पश्चिम बंगाल में जारी है, लेकिन फिलहाल अल्पन पर आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होगी जिसे ममता बनर्जी हर रोज बचाने की कोशिश कर रही है, ये फिलहाल अब इस जो जवाब उनका आया है इसकी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी जिसमें चक्रवात यास को लेकर तमाम जो जायजा था, क्या नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, लेकिन जो अपमान मुख्यमंत्री ने किया और जो अपमान उनके मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने किया उसको लेकर अब केंद्र सरकार लगातार ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया है और नया मुख्य जो सचिव है वो बंगाल में नियुक्त किए गए हैं, लेकिन मुश्किलें उसके बाद भी अल्पन बंदोपाध्याय की कम नहीं हो रही है क्योंकि केंद्र लगातार एक्शन की तैयारी में है। क्योंकि अगर एक अधिकारी ने इस तरीके से राज्य सरकार के अधीन काम किया है, एक निजी कर्मचारी के तौर पर काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो तमाम राज्यों के अधिकारियों को भी प्रभावित करेगा और यही वजह है कि केंद्र ने यह साफ तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की जाएगी और जिस आपदा प्रबंधन कानून के सख्त प्रावधान के तहत उन्हें नोटिस भेजा गया था जिसका जवाब सामने आया है उसमें जाहिर तौर पर 2 साल तक की जेल की सजा अल्पन को हो सकती है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अब आने वाले वक्त में उनकी बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।